ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। 22 तारीख यानी सोमवार के दिन नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और आपको नवरात्रों की साधना के लिए मैं ऐसे 15 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो नियम बहुत आवश्यक है। अगर आप इन नियमों को नहीं करते तो आपकी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। ये नियम हर साधना में महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आप माता की साधना करें, चाहे आप किसी अन्य देवता की साधना करें। बहुत सारे बच्चे साधना में सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनको नियम पता नहीं होते। जिस साधना का कोई नियम नहीं होता वो साधना कभी पूर्ण नहीं होती, कभी उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। अगर आप साधना को नियमित रूप से करते हैं तभी वो साधना कही जाती है, वरना साधना नहीं कही जाती। एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया भी है कि साधारण पूजा और साधना में क्या फ़र्क होता है। साधना में नियम होते हैं और जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी पूजा करते हैं उसमें नियम उतने नहीं आप पालन करते। जैसे ब्रह्मचर्य का नियम आप अपनी पूजा में, नॉर्मल पूजा में नहीं पालन करते हैं। एक ही समय पर की गई पूजा, उसका नियम आप नहीं पालन करते। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। भोग देने का नियम, दीपक जलाने का नियम, ठीक है, कभी जला दिया कभी नहीं जलाया, इस प्रकार के नियम आप पालन नहीं करते। पर जब साधना की बात आती है तो साधना में बिल्कुल इन नियमों का पालन करना होता है, कठोरता से इनका पालन करना होता है, तभी आप उन चीज़ों को हासिल कर पाते हो जो साधना काल में आपको चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम होता है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य कैसे? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य में, शारीरिक ब्रह्मचर्य सभी बच्चे समझते हैं, पर मानसिक ब्रह्मचर्य की जब हम बात करते हैं तो कई लोग इसको लाइट ले लेते हैं। मानसिक ब्रह्मचर्य आपका होगा तभी शारीरिक ब्रह्मचर्य पूर्ण होगा। अगर आप मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते या कुछ ऐसी लोगों के साथ गलत बातें करते हैं या अपने मन को एकाग्र नहीं करते, गलत चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका शारीरिक ब्रह्मचर्य टूट जाएगा और आपकी साधना खंडित हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना काल में आपको निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य शारीरिक और मानसिक करना है। दूसरा वो होता है सात्विक रहना है आपको। दूसरा जो नियम है वो सात्विक रहना है। सात्विक का मतलब तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी भक्षण नहीं करना है, लहसुन प्याज का त्याग कर देना है और मीट मांस मछली दारू बियर इन चीज़ों का त्याग कर देना है और एक सादा जीवन, एक सादा भोजन आपको ग्रहण करना है। कम मसाले वाला भोजन आपको खाना है, अचार का प्रयोग नहीं करना है, काजू बादाम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाती हैं, जिस कारण से आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। या फिर देसी घी, इन चीज़ों का प्रयोग आपको साधना काल में विशेष रूप से ध्यान रखिए नहीं करना है। दूध, रात को सोने से पहले दूध नहीं पीना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, आपको शेविंग नहीं करनी है, आपको ध्यान रखिए इस चीज़ का। नाखून, बाल और शेविंग नहीं करनी आपको। जो लोग इन चीज़ों का पालन नहीं करते, जिनको नहीं पता, उनको मैं बता दूं, नाखून काटने से आपकी ऊर्जा व्यक्त हो जाती है, बाल कटवाने से आपकी ऊर्जा व्यय हो जाती है और शेविंग करने से आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। साधना काल की बात करूँ मैं। नॉर्मल ज़िंदगी में आप साधना नहीं करते और जब आपकी ऊर्जा उस हिसाब से नहीं बढ़ती तो वह क्या होगी। तो इसलिए नॉर्मल जो पूजा पाठ होते हैं उसमें इन चीज़ों का परहेज नहीं होता, पर हाँ साधना काल में इन चीज़ों का परहेज होता है। चौथा नियम होता है ज़मीन पर सोना अति आवश्यक है। ज़मीन पर एक साफ सुथरी चद्दर, साफ सुथरा बिस्तर लगा के आपको सोना है। ज़मीन पर, बेड पर ना सोएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। या चारपाई जो होती है उस पर ना सोएं। पांचवा नियम होता है शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि जब भी आप पूजा में बैठें तो एक प्रकार के वस्त्र ही पहने, यानी कि जो एक जोड़ी वस्त्र आप रख लीजिए अपनी साधना काल के लिए कि यही आपको धारण करना है। कोशिश करें कि एक भगवा कपड़ा लंगोट में धारण करें और एक भगवा कपड़ा अपने सिर पे धारण करें, जैसे शॉल को ओढ़ते हैं, और जब भी आप साधना पे बैठें तो उसी को धारण करके बैठें और उसी को धोए ना जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं हो जाती। छठा नियम होता है कि पूजा का जो समय है वो एक रखें। ऐसा ना हो कि आपने आज पूजा की है 6 बजे, कल आप पूजा 8 बजे कर रहे हो, परसों फिर 6 बजे कर रहे हो और फिर 2 दिन बाद आप पूजा को 11 बजे कर रहे हो। तो ऐसा ना हो। पूजा का एक समय रखें। शाम को अगर आपको 7 बजे पूजा करनी है तो 7 बजे पूजा करें, सुबह आपको 6 बजे पूजा करनी है तो 6 बजे पूजा करें, यानी समय एक रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधना काल में। सातवां नियम होता है चलते फिरते जप करें। चलते फिरते किन मंत्रों का जप करें? जैसे अगर वैदिक मंत्र है तो उसका चलते फिरते आपको जप करना है, और अगर वो भी नहीं है तो ओम नमः शिवाय ओम का जप चलते फिरते जरूर करना है, जरूर से जरूर करना है। यानी आपको साधना काल में खाली नहीं रहना, आपको जप करते रहना है। आठवां नियम होता है वो होता है कि कम बोलना है। साधना काल में बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपनी वाणी का विराम नहीं लगाते, जिस कारण से उनकी वाणी सिद्ध नहीं होती। साधना काल में सबसे पहले आपकी जो वाणी है वो सिद्ध होती है, आपकी शब्द सिद्ध होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि साधना काल में किसी भी व्यक्ति को गलत
तरीके से ना बोलें, पता नहीं कब आपकी वाणी सिद्ध होकर वो विचार, वो शब्द पूर्ण हो जाए। तो आपको समय उसका ध्यान रखना है, कम बोलना है और अपनी वाणी को सिद्ध करना है। 9वां जो नियम होता है वो भोग होता है। 9 के 9 दिन साधना काल में भोग जाएंगे। 11 दिन की कोई साधना करते हैं तो 11 के 11 दिन भोग जाते हैं सुबह सुबह। और जैसे 9 दिन की माता के नवरात्र है तो 9 के 9 दिन माँ भगवती के भोग आपको 9 के 9 दिन देने। अब किस चीज़ का भोग देना है? 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बतासे का तो भोग आपको देना ही देना है। बाकी आप उसमें लड्डू ऐड कर सकते हो, बर्फी ऐड कर सकते हो, जो चीज़ें आप ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। 10वां कार्य आपको करना है, जो नियम है वो शिवलिंग को स्नान जरूर कराना मीठे जल से। शिवलिंग को स्नान कराने से, शिव परिवार को स्नान कराने से भगवती के सारे रूप प्रसन्न होते हैं, माँ के सारे रूप प्रसन्न होते हैं। तो शिवलिंग को स्नान जरूर कराएं। 11वां नियम होता है अखंड ज्योत जरूर जलाएं। अखंड ज्योत हर साधना में जरूरी होती है, चाहे आप माँ की साधना करें, चाहे आप बाबा की साधना करें, चाहे आप गुरु साधना करें, कुलदेवी साधना करें, कुलदेवता साधना करें। तो आप जिस भी देवी के स्वरूप की साधना करेंगे उस देवी के स्वरूप की ज्योत आपको जरूर जलानी चाहिए। जिन लोगों को ये नहीं पता कि हम वो कह देते हैं गुरुजी हमने तो ज्योत जला दी। मैं जी किसकी ज्योत जलाई? सभी की जला दी। सभी की नहीं जलानी होती बेटा। अगर आप माँ के व्रत कर रहे हैं और माँ का कोई मंत्र कर रहे हैं, जैसे ओम ओम ऐं चामुंडाय विच्चे या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी, तो आपको माँ दुर्गा की ज्योत जरूर जलानी है, माँ काली की ज्योत जरूर जलानी है। तो अखंड ज्योत जरूर जलाएं। अखंड ज्योत 9 के 9 दिन जलेगी। 10वें दिन ज्योत शांत हो जाएगी। कई लोग ये गलती करते हैं, जो अखंड ज्योत जलती है उसको और तेल और घी डाल के उसको और कंटिन्यू लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। संकल्प लेके 9 दिन की जलानी है तो 9 दिन तक जल रही रहनी चाहिए। 10वें दिन वो शांत हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जलती रहे, नहीं तो आपको फिर नियम का पालन भी उतना करता रहना पड़ेगा। ठीक है। 12वां नियम है कि खुशबू रखें आप अपने मंदिर में। चाहे आप इत्र की खुशबू रखें या परफ्यूम की खुशबू रखें या जो होता है ना रूम फ्रेशनर होता है, या अगरबत्ती धूपबत्ती की खुशबू जरूर रखें। ठीक है। 14वां जो 13वां संकेत वो है नियम है वो है गुरु पूजन जरूर करें। जब भी आप पूजा करें तो गुरु पूजन जरूर करें। जो आपके गुरु हैं, गुरु नहीं है तो बाबा भोलेनाथ का पूजन करें। 14वां नियम है भगवान गणेश का पूजन जरूर करें। प्रथम पूज्य भगवान गणेश विघ्नहर्ता और विघ्न करता है, यानी कि किसी भी कार्य में विघ्न को हरने वाले और विघ्न को करने वाले भगवान गणेश हैं। तो विघ्नों के हरता भगवान गणेश का पूजन जरूर करें, उसके बाद ही अपनी साधना की शुरुआत करें। और 15वां और सबसे लास्ट जो नियम है, अपने घर की कुलदेवी कुलदेवता को भोग जरूर दें, उनका पूजन जरूर करें, उनके नाम की अरदास लगाकर ही साधना काल पे बैठे, क्योंकि उनके बिना आपकी साधना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो आपके जो घर की कुलदेवी कुलदेवता हैं वो आपको एक सही मार्ग दिखाते हैं, आपकी साधना को पूर्ण करने में आपकी सहायता करते हैं। तो ये थे वो 15 नियम जो आपको साधना में जरूर से जरूर याद रखने हैं। बाकी हर संडे श्री सिद्धि शक्ति धाम लगता है, फरीदाबाद में दरबार लगता है। अगर आप भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं या किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान है तो आप श्री सिद्धि शक्ति धाम आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार लगता है। और इस 24 तारीख को संकटनाशक हवन है। जो बच्चे संकटनाशक हवन करवाना चाहते हैं या उसमें शामिल होना चाहते हैं वो दरबार के नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8130404375।